हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे ना एक क्वेश्चन आया था, कमेंट में पूछा गया था कि वो क्वेश्चन था, मैं बता देती हूँ कि वो क्वेश्चन था विनम्रता जी का। और इससे पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने जो है वो साइन के बारे में बात की थी, जिसमें पूछा गया था कि मुझे ट्रिपल जो है 3 दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है। तो एक क्वेश्चन और आया था, वो विनम्रता जी का क्वेश्चन था। और विनम्रता जी ने पूछे थे कि उन्हें 555 दिखाई दे रहा है। तो देखो, मैंने बताया भी था कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति को अलग अलग नंबरों से, अलग अलग व्यक्तित्व के माध्यम से, अलग अलग सिचुएशंस के माध्यम से यूनिवर्स साइन देता है, गाइड करने की कोशिश करता है। तो विनम्रता जी का क्वेश्चन था कि मैम, मुझे 55 दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? मैंने उन्हें जवाब भी दिया था कि ये जो 55 आपको दिख रहा है वो आपको एक एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, आपको एक आध्यात्मिक गाइडेंस के तौर पर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, जिससे यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव चाहता है। जो ये 55 होते हैं ना, ये जो 55 555, तो इसको अगर आप ना सम करेंगे इसका 55 का, तो जब आप 555 को ऐड करेंगे तो इसका जो सम होता है वो 15 आता है। और 15 को अगर आप 15 का सम करेंगे तो इसका एक यूनिट डिजिट यानी सिंगल डिजिट में अगर करेंगे तो 6 आता है। और 6 की जो हिडन एनर्जी होती है ना, वो होती है जैसे कि आपकी जो एनर्जी है अब बहुत ही बदलाव की ओर आ गई है ना। तो आपके अंदर इस एनर्जी से हार्मनी, पीस, रिलेशनशिप में एक, और आपकी फैमिली में लविंग फैमिली रिलेशनशिप, आपकी फैमिली से बहुत ही अच्छा रिलेशन है। आपकी लाइफ में ना कोई न्यू पर्सन्स, न्यू रिलेशंस, न्यू व्यक्ति की एंट्री होने वाली, यानी कि आप कुछ नया करने वाले हैं, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कोई नया जो है वो काम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप अपने लाइफ में, क्योंकि इससे ना आपको फ्रीडम की जो एनर्जी एक्टिवेट होती है, तो फ्रीडम में क्या होता है? फ्रीडम में हमारे अंदर की जो सोल है, जो हमारे अंदर से इंट्यूशन आती है कि अब आप रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हो। आपकी एनर्जी अब बंदिश में नहीं रहना चाहती है, किसी प्रकार से प्रतिबंध में नहीं रहना चाहती है। क्योंकि देखिए, हम सब एक एनर्जी फॉर्म में है, हम दिख रहे हैं क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं ना, वो हमें देख नहीं पा रही, इतनी पावर नहीं है कि हमें देख पाए कि हम एक एनर्जी हैं और हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हम क्वांटम जो फिजिक्स है, क्वांटम वर्ल्ड के हिसाब से हर एक वस्तु जो है वो एनर्जी है, और हर एक वस्तु एनर्जी है और वो वाइब्रेट कर रही है। बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। उसे देखने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एनर्जी होना पड़ेगा। तो जब हम एनर्जी में उतर कर अपने आप को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हम एक एनर्जी हैं। ये हमें फिजिकली, ये जो मैटर के रूप में हम जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो हमारी ये जो एक भ्रम पैदा करते हैं ना, हमारी जो ये इंद्रियां होती हैं, जो हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, ये भ्रम पैदा करती हैं। इनमें इतनी पावर नहीं है कि हमें देख पाए, क्योंकि हर एक वस्तु, हर एक चीज, क्वांटम वर्ल्ड कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहता है, क्वांटम एनर्जी कहता है कि पहले से इस ब्रह्मांड में हर चीज रेडी है, मौजूद है, तैयार है। हमें उसको मैटरिस्टिक देखने के लिए, हमें मैटर टू मैटर बात करने के अलावा हमें एनर्जी टू एनर्जी बात करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हमारा इंटेंशन के साथ उस चीज़ पर अटेंशन होगा, तो हमारा जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना, वो बहुत इफेक्टली काम करता है, बहुत ही इम्पैक्ट आते हैं इससे, जब हम एनर्जी टू एनर्जी बात करते हैं। तो जब आपकी इंटेंशन उस 55 में, जब आपका अटेंशन गया, तो यानी कि आपकी जो इंटेंशन है उसमें आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट काम कर रहा है। जो 5 की एनर्जी, जो 555 की, जैसा जब हम सम किए तो उसकी सेक्स जो है एनर्जी यूनिट डिजिट आया, और 6 की ये हिडन एनर्जी होती है कि आपके अंदर इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, इस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ अब पूरी तरह से बड़े बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है। उन्होंने रिप्लाई भी किया था कि थैंक यू मैम, 1 ईयर पहले मेरी ज़िंदगी में अचानक बदलाव आया, और आ रहे हैं, आ रहे हैं,
और मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं रेडी हूँ पूरी तरह से इस बदलाव के लिए। तो थैंक यू विनम्रता जी। सबसे पहले तो आपके नाम में, आपका नाम ही इतना ब्यूटीफुल है कि आपका नाम ही विनम्रता है। और जिसका नाम जैसा होता है ना, उसके अंदर उसका जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वो सेम वैसा ही होता है, क्योंकि हर एक नाम की, क्योंकि हर एक साउंड की एनर्जी होती है। तो जैसा आपका नाम विनम्रता है ना, तो आपके नाम की एक हाई एनर्जी है जो आपके बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है, और आप अंदर से वैसे हो जाते हो। इसलिए आप देखेंगे कि पहले लोग ना भगवान से रिलेटेड नाम रखते थे, किसी का राम, किसी का सीता, और किसी का श्याम, कृष्णा और राधा, गीता, ऐसे नाम रखते थे, क्योंकि इन नाम के पीछे का साइंस होता था। हम सोचते थे ओल्ड नाम रख रहे हैं, भगवान के नाम रख रहे हैं, नहीं। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते थे, क्योंकि वो इन नाम के पीछे की फ्रिक्वेंसी, वो चाहे जानते रहे हो या ना जानते रहे हो, वो चाहे आस्था के नाम पर रखते रहे हो, लेकिन इसके पीछे का बहुत ही साइंटिफिक रीजन है कि जब हम किसी ऐसे नाम की चैंटिंग करते हैं और जिसका हम नाम रखेंगे राम, अगर हम उसे बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं राम राम राम, तो इसकी हाई एनर्जी है। ऐसा करेक्टर हम इमेजिन करते हैं तुरंत भगवान राम को, कि उनका करेक्टर कैसे था, और फिर पूरा जो हमारा अटेंशन है, तो इंटेंशन के साथ उस करेक्टर पर जाता है, और फिर जिस इंटेंशन से हम जहाँ अटेंशन करते हैं, हमारा ऑब्जर्वर इफेक्ट काम करता है, और उस सारी क्वालिटीज को हमारे अंदर जो है वो उतारता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम फील करते हैं, उस चीज को हम अपने अंदर आकर्षित करते हैं, अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। तो जैसे कि विनम्रता जी का नाम विनम्रता है, यानी कि आप बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही काइंड हैं, और बहुत ही दूसरों के प्रति थैंकफुल और ग्रेटिट्यूड के भाव रखते हैं। तो जब आपके अंदर इस तरह के भाव होंगे, तो आपकी लाइफ जो है वो मैजिकली जो है बदलेगी, मैजिकली बदलती है, क्योंकि आपके नाम का इफेक्ट आपकी बॉडी में पड़ रहा है। क्योंकि जब भी आपका नाम बोला जा रहा है ना, तो आपके अंदर के हर एक एक सेल्स जो हैं, वो आपकी आवाज की जो आपके नाम की साउंड है, और उसकी जिस फ्रिक्वेंसी में वो वाइब्रेट हो रहा है वो साउंड, तो वो आपके जो एक एक सेल्स है ना, वो एक एक आर्गन्स आपके नाम के जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, उस वाइब्रेशन को फील करते हैं, और फिर वो वैसे होते हैं। तो जब आप वैसे व्यवहार भी करने लगते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। जब आप वो हो जाते हैं, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, बस आप वो हो जाते हैं, और आपको इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप दूसरे से कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आप फुलफिल हो जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति के नाम की जो है ना, वो एनर्जी होती है, क्योंकि हर एक साउंड की एनर्जी होती है, और वो एनर्जी हर लेवल पर वर्क करती है। क्योंकि कल की वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने जाना कि कैसे क्वांटम वर्ल्ड में जो है काम करता है, क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करता है, और जब क्वांटम साइंटिस्ट ये देखते हैं कि किसी मैटर को अगर वो छोटे से छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जाते हैं, उसे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जब देखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से जब वो देखते हैं, तो वो पाते हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है जिसे वो रिक्त स्थान घोषित घोषित कर देते हैं कि ये जगह में कुछ भी नहीं है। लेकिन देखेंगे कि एक ही टाइम के अंदर वो रिक्त स्थान उनको भरा हुआ एनर्जी से दिखता है। यानी कि हर मैटर जो कितना भी ठोस क्यों ना हो, उसके अंदर भी एनर्जी है। तो हर एक वस्तु, हर एक चीज के पीछे क्या है, एनर्जी है। हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें जो चाहिए है, जो हमें इस लाइफ में जो भी हम हमारा गोल है, जो हम अचीव कर सकते हैं, तो जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं ना, कि मेरे पास ये होना चाहिए, तो मटेरियल यानी कि उसे हम मैटर फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो उस मैटर फॉर्म में देखने के लिए सबसे पहले हमें आ, वो हो जाना है, वो फील करना है, वो महसूस करना है। तो मैटर, अभी हम मैटर टू मैटर जब बात करते हैं, तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जब हम एनर्जी टू एनर्जी बात करते हैं, तब जो है हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जब हम एनर्जी टू एनर्जी अपनी इंटेंशन को उस एनर्जी के मटेरियल, एनर्जी फॉर्म में जब वो मटेरियल होता है,
वो मैटर जब एनर्जी फॉर्म में होता है, जब हम अपने इंटेंशन को उधर अटेंशन देते हैं, तब हमारा ऑब्जर्व इफेक्ट काम करता है और हमारी लाइफ में उसे पकड़कर लेकर आता है। तो ये जो 5-5 जो 555 आपको साइन दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे का जो साइंस है ना, तो अगर मैं इसे साइंटिफिक रीजन से बात करूं, तो आपको कोई चीज़ अगर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर, आपके माइंड में, आपके दिमाग में, और आप उसी फ्रिक्वेंसी में अपने आप को ट्यून कर रहे हो, यानी कि अब आपकी एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से मैच कर रही है और आपको वो शाइन आ रहा है। तो साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि हमारे माइंड में आरएस सिस्टम लगा होता है। आरएस सिस्टम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। आरएस सिस्टम जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, जो हमारे जो लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जिन पर हम ज़्यादा जो है उन्हें फोकस्ड कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी वहाँ लगा रहे होते हैं, जो हमारे माइंड में थॉट आ रहे होते हैं, हमारे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और जिस वाइब्रेशन से और जिस फ्रिक्वेंसी में हम अपने आप को वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ट्यून कर रहे होते हैं, तो वहीं ये आरएस सिस्टम जो होता है ना, वो हमारे ध्यान को ले जाता है, इसलिए हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंटिफिक रीजन है इसका। क्योंकि हमारे माइंड में जो एक सिस्टम लगा होता है, जिसे हम आरएस सिस्टम कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम्स, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे जिस चीज़ को आप सच मान लेते हैं ना, और सच मानकर उसको करते हैं, चाहे भले ही वो आपके लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, आपके गलत और सही डिसीजन, या चाहे आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, निगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, आपका आरएस सिस्टम जो आपके माइंड में जो है ऑपरेट कर रहा है आपके माइंड को और उसमें लगा हुआ है, वो तुरंत आपको सही साबित करने के लिए सारे एविडेंस ले आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, यू आर राइट, उसे प्रूव करने के लिए वो पूरी तरह से रेडी रहता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे पुराने जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो लोग हमेशा कहते हैं कि शुभ शुभ बोलो, अशुभ मत बोलो। इसका मतलब, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन यही है कि जब आप शुभ शुभ बोलते हैं, तो जो आप बोलते हैं उसमें आपका तुरंत जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपका आरएस सिस्टम होता है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और उसे सच करने के लिए वो प्रूफ ले आता है और बोलता है कि यू आर राइट, तुम सच बोल रहे हो, तुम सही कर रहे हो, और वही तुम्हारे लाइफ में आएंगी, वही चीज़ें जो है वो तुम्हारे लाइफ में रिलेट होकर आएंगी, वैसे सिचुएशन क्रिएट होंगे, वैसे ही पर्सन्स, वैसे ही लोग आपसे मिलेंगे। जैसा आपकी, इसीलिए कहते हैं जैसे आपकी सोच रहेगी, जैसे आपके भाव रहेंगे, वैसे ही आपकी रियलिटी रहेगी, क्योंकि आपका इनर वर्ड जो होता है वो आपके इनर वर्ड, जो आपका आउटर वर्ड होता है वो आपके इनर वर्ड का रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसा आप अंदर सोच रहे हैं ना, वैसे ही आपको शाइन भी दिखना स्टार्ट हो जाती है। वो यूनिवर्स का गाइड होता है, और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी यही है कि आपका आरएस सिस्टम जो होता है ना, वो तुरंत काम करने लगता है आपको सच साबित करने के लिए। तो ये तो जो हो गया, ये साइंटिफिक रीजन हो गया। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वांटम वर्ल्ड की पर्सपेक्टिव से, हम देखेंगे कि क्वांटम एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है। क्वांटम वर्ल्ड में अगर हम बात करें, तो क्वांटम दुनिया में हर एक वस्तु, हर एक चीज एनर्जी है, चाहे वो कोई भी चीज हो, जिसे हम साउंड करके बोल सकते हैं और जिससे हम सुन सकते हैं, यानी जिसका भी साउंड है जो वाइब्रेट कर रही है, उसकी एक एनर्जी है। जैसे कि 555 या कि 111, 222, यानी कि हम जैसे ही 55 बोल रहे हैं, जैसे ही हम देख रहे हैं, हमारे अंदर भाव आता है कि मुझे 55 दिखाई दे रहा है, उसकी एक एनर्जी है, यानी कि हर नंबर की, इसीलिए न्यूमरोलॉजी में भी बोलते हैं ना कि नंबर के हिसाब से उसकी एनर्जी के हिसाब से न्यूमरोलॉजी भी बताती है। तो ये क्वांटम वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे कि हर हर एक चीज में एनर्जी है, तो 55 की भी एक एनर्जी है, जो 55 जिस एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहा होता है, और उसी वैसे ही एनर्जी सेम आपकी होती है, यानी कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर अपने आप को ट्यून कर रहे होते हो। तो इससे क्या होता है कि उस नंबर की एनर्जी, जो कि यूनिवर्सल साइन है आपके लिए, और आपके अंदर के जो इंटेंशन है, जिस जिस फ्रिक्वेंसी से आप अपने आप को वाइब्रेट कर रहे हो, वो दोनों मैच हो रहे हैं।
जब मैच हो रही तभी आपको वो साइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि और दूसरे को वो साइन नहीं दिखाता है, क्योंकि वो साइन तो है लेकिन आपका अटेंशन उधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन है। आपका जब प्योर इंटेंशन होता है तो जब आपका अटेंशन जाता है तो उस पर चीजें वर्क करती हैं। आपका ऑब्जर्वर जो है ना वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। आपका जो कॉन्सियसनेस होता है ना वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीजों को, क्योंकि वो सबको नहीं दिख सकता है, क्योंकि सबका अभी डिवाइन टाइम नहीं आया हुआ है। आपका डिवाइन टाइम है जो आपके लिए साइन बनकर आया, आपको सिग्नल दे रहा है और आपका जो कॉन्सियसनेस है उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर ऑब्जर्वर इफेक्ट जो है वो वर्क करता है कि कैसे आपके लाइफ में इसे मेटेरियलिस्टिक चीज में लाया जाए, यानी कि मटेरियल रूप में आने से पहले कोई भी चीज पहले क्या होती है, वो एनर्जी रूप में होती है, एनर्जी फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले जो आपके थॉट विचार, यानी कोई भी चीज़ पहले थॉट यानी कि इधर होती है विचार में, फिर उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है और फिर वो आपके मैटर रूप में आती है आपके सामने, जिसे आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं। तो हर एक वस्तु एनर्जी होती है। तो यूनिवर्स आपको साइन देता है। ये क्वांटम जो फिजिक्स का सबसे मजेदार की बात क्या है ना, कि मुझे क्वांटम वर्ल्ड क्यों सबसे ज्यादा वंडरफुल और क्यों सबसे ज्यादा है ना मजेदार लगता है और मुझे जानने में क्यों इतना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा रहा है। क्वांटम वर्ड, क्वांटम फिजिक्स जो होता है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे ऋषि मुनि लोग बता के गए हैं ना, कि वो कैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर ध्यान के माध्यम से उस अपनी इंटेंशंस को वहाँ अटेंशन दे करके और कैसे वो आंख बंद करके हर चीज को देख लेते थे, बात कर लेते थे। आज क्वांटम फिजिक्स भी यही बता रहा है और धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे सारे ग्रंथों की चीजें जो है ना वो प्रूव करेगा साइंस, और कर भी रहा है। वो धीरे धीरे पूरे हमारे शास्त्रों की और हमारे स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है। तो बहुत ही मुझे अमेजिंग लगता है जब मैं क्वांटम वर्ड्स की, इस क्वांटम फिजिक्स की, इस क्वांटम वर्ड की दुनिया, इस क्वांटम की दुनिया में जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ कि तो पूरी तरह से हमारे ग्रंथों की ओर, ये हमारी स्पिरिचुअलिटीज की ओर जा रहा है कि कैसे आप ध्यान में उस एनर्जी पर अपने आप अपने अंदर उतर कर और उस एनर्जी लेवल पर जब आप बात करते हैं एनर्जी टू एनर्जी, तो कैसे इम्पैक्ट फुल होती हैं चीज़ें। तो अब यूनिवर्सल ये तो हो गया क्वांटम जो है, क्वांटम साइंस क्या कहता है, क्वांटम वर्ल्ड क्या कहता है कि हर चीज एनर्जी है और हर चीज की एक वाइब्रेशन होती है, उस फ्रिक्वेंसी में वो जो है ट्यून होती है। और जब आपकी और उसकी एनर्जी मैच होती है तो फिर यूनिवर्स क्या करता है, एक सिंक्रोनिसिटी क्रिएट करता है ताकि वो चीजें आपके लिए जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाए और आप एनर्जेटिकली जो है वो रेडी हो जाएं इस चेंजेस के लिए। तो थैंक यू बोली यूनिवर्स का कि थैंक यू यूनिवर्स, और आप रेडी हैं पूरी तरह से इस चेंज के लिए। और जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में इस एनर्जी का शिफ्ट लेकर आ रहा है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव लाने वाला है। तो आप पूरी तरह से रेडी हो जाएं बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के लिए, क्योंकि ये तो सच है कि कोई भी इंसान जो है ना वो वहीं रुका नहीं रहना चाहता। लाइफ और जिंदगी का नाम ही है चलते रहना, चलते रहना, यानी कि बदलाव तो आएंगे ही जब आप चलेंगे, आपको रुकना नहीं है कहीं भी। आपने जो अचीव कर लिया है उससे आगे भी और दुनिया है, और भी चीजें हैं जहां आपके अंदर बदलाव जब आप लाना चाहेंगे तो और भी आगे अभी दुनिया है, और आपको कहीं रुकना नहीं है, बस अपने आप को बदलते रहना है, चेंज करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बदलाव ही तो जिंदगी है, बदलाव ही तो जीवन है। तो अगर आपको भी ये ऐसे नंबर्स जो मैजिकल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे के साइंस को भी जानो, इसके पीछे का जो है आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है कि इन नंबरों के पीछे का जो मतलब क्या होता है, इन्हें जानो पहचानो और अपने अंदर जो शिफ्ट आ रहे हैं, एनर्जी शिफ्ट आ रहे हैं, उन्हें फील करो और उन पर वर्क करो। से समझा पाई हूँ, आई होप मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाई हूँ। तो अगर फिर भी अगर आप में से किसी को क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी, या कि मुझे लगेगा कि ये सबके लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है,
तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊँगी। तो थैंक यू सुनने के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू आप सब।